हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हिंदी व्याकरण में आपका पहला पाठ है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाऊंगी। पहला पाठ था हमारा वाक्य भेद, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो देखिए, अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्यों के रूप में प्रकट करते हैं। कभी कभी कुछ शब्दों से ही काम चला लेते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने आप में कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। इस तरह सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। अतः वाक्य सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं। नंबर 2, पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। नंबर 3, ये वक्ता मीन्स कहने वाले की कई बातों का आशय स्पष्ट करते हैं, यानी कि अर्थ स्पष्ट करते हैं। शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी के वाक्यों का पद क्रम इस तरह होता है। देखिए, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, पूरक और क्रिया। अब देखिए, जैसे कि पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोर को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है, चित्रकार चित्र बनाएगा। तो देखिए, यहाँ पे पल्लव क्या है? कर्ता है, और पुस्तक कर्म, और लाता है क्रिया। वाक्य भेद का आधार। वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान देते हैं। देखिए, नंबर 1, चित्रकार चित्र बनाएगा। नंबर 2, चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। नंबर 3, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा। नंबर 4, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। उपयुक्त वाक्यों में पहला एक वाक्य है, दूसरा और तीसरा 2 वाक्यों से तथा चौथा 3 वाक्यों से। वाक्य होने के बाद भी ये अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, यानी कि बात एक ही है, लेकिन हमने उस एक बात को 4 तरह से कह दिया। अब देखिए वाक्य के भेद। सबसे पहला वाक्य का भेद होता है सरल वाक्य, और दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य एक कर्ता तथा एक क्रिया के मेल से बनता है। इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता है, यानी कि जो सरल वाक्य होता है उसमें हम अपनी बात को बिल्कुल सीधे सीधे कह देते हैं, बिना घुमाए फिराए। चाहे वाक्य कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस बात हम अपनी जो बात हम कह रहे हैं उसे बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया जाता है। जैसे, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। यानी कि इन वाक्यों में हम देखेंगे कि हमने अपनी बात को बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया है। अब देखिए, सरल वाक्यों की रचना। सरल वाक्यों की रचना मुख्यतया 2 घटकों से की जाती है। ये घटक है, पहला घटक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे हम कर्ता भी कह सकते हैं। उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, तब यह कई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे, पौधे बढ़ने लगे हैं, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं, कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे। देखिए, सबसे पहला वाक्य हम देखते हैं तो उसमें उद्देश्य केवल पौधे हैं। अब हमने दूसरा वाक्य देखा, छोटे बड़े सभी पौधे, यानी कि उद्देश्य और बड़ा हो गया, उसकी विशेषता बता दी। और तीसरा देखिए, कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे, अब बहुत बड़ा हो गया। यानी कि जरूरी नहीं है कि उद्देश्य एक शब्द का हो, वो एक शब्द का भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा हो सकता है और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है।
ठीक है, समझ में आया? इन वाक्यों के रंगीन अंश उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य का शेष अंग इनके ही बारे में कुछ बता रहा है। अब उद्देश्य के बाद देखते हैं विधेय। विधेय वाक्य में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। जैसे मजदूर गया, मजदूर घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया, मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया। देखिए, अब पहला वाक्य देखिए, मजदूर घर गया, यानी कि विधेय केवल एक शब्द का है। दूसरा देखिए, घर गया, यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो गया, 2 शब्दों का हो गया। मजदूर इसमें क्या है, उद्देश्य है, और मजदूरी लेकर सरपट घर गया, ये क्या है, विधेय है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये कई शब्दों का हो गया। इसके बाद और देखते हैं, मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया, अब और बड़ा हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि विधेय जो होता है वो भी जरूरी नहीं है कि एक शब्द का हो, एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। इन वाक्यों के रंगीन अंश अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः यह विधेय है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम का क्रोध भड़का दिया। राम के अनुज लक्ष्मण यानी कि ये उद्देश्य है, और परशुराम का क्रोध भड़का दिया, ये क्या है, विधेय है। रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। रंग बिरंगे फूल उद्देश्य और सभी का मन मोह लेते हैं, ये है विधेय। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी, ये उद्देश्य है, अचानक गोली चलाने लगे, ये विधेय है। नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल किए। नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम उद्देश्य हो गया, लगातार कई गोल किए, ये इसका विधेय है। उपयुक्त चारों वाक्य कैसे हैं? ये सब सरल वाक्य हैं। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चयबोधक अव्यय भी इसको कहा जा सकता है, या तो योजक कह सकते हैं या समुच्चयबोधक अव्यय भी कह सकते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य की विशेषताएं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों या समुच्चयबोधक अव्यय से आपस में ये जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? देखिए, या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि। इन शब्दों से ये आपस में जुड़े रहते हैं। इनमें से कोई सा भी शब्द हो सकता है। मतलब अब देखिए, इनमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। इनमें प्रयुक्त उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य तथा समानाधिकरण उपवाक्य भी कह सकते हैं। देखिए, इसका जो विशेषता होती है संयुक्त वाक्य की, ये होती है कि इसमें 2 छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं और ये योजकों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों उपवाक्यों को अलग करते हैं तो दोनों का अर्थ इसमें निकल आता है, स्वतंत्र अर्थ निकल आता है दोनों उपवाक्यों का। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण देखते हैं। आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चला लेगा। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। बादल घिरे, किंतु, किंतु क्या है? योजक है, बरसात न हुई। तो देखिए, आप नाटक देखने जाएंगे, यह एक उपवाक्य है और इसका बिल्कुल अलग अर्थ निकल रहा है। अब इसे हमने किससे जोड़ा है? या, और या सिनेमा। तो यानी कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा, यानी कि मरीज फल खा लेगा, एक स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है इस उपवाक्य का। और इससे किससे जुड़ा हुआ है? अथवा से। खिचड़ी से काम चलेगा। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर न आ सका। मदन को बस नहीं मिली एक स्वतंत्र उपवाक्य है, इसका अर्थ निकल रहा है। और हमने किससे जोड़ा इसको? इसलिए से। वह समय पर घर ना आ सका, इसका भी अर्थ निकल रहा है। हम दोनों मंदिर गए,
यानी कि एक स्वतंत्र उपवाक्य है। किससे जोड़ा है? और से। और साथ साथ पूजा की, साथ साथ पूजा की, ये भी एक अर्थ निकल रहा है। बादल घिरे किंतु बरसात ना हुई, बादल घिरे अर्थ है। और किससे जोड़ा? किंतु से। किंतु और बाद में दूसरा उपवाक्य बरसात न हुई, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा न हो सका। किससे जोड़ दिया हमने इसे? परंतु से। वह दिन भर काम करता रहा और योजक जोड़ा इसमें परंतु पूरा न हो सका। बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना। बाजार से कलम लाना एक स्वतंत्र उपवाक्य है और इसको जोड़ा तथा से, इसमें योजक लगा दिया तथा। पेंसिल अवश्य लाना, तो इसका भी पीछे वाले उपवाक्य का भी अर्थ कंप्लीट निकल रहा है। उसने मेट्रो की सवारी की एवं एसी का आनंद लिया। उसने मेट्रो की सवारी की स्वतंत्र उपवाक्य है। किससे जोड़ा? एवं, इसमें योजक लगा एवं एसी का आनंद लिया। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं तीसरा होता है हमारा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित या गौड़ उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों के युग्म जैसे कि जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तक, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य भी कहा जा सकता है। मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि देखिए, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर लौट आना। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं। तो देखिए, माँ ने कहा, अब इसमें क्या जोड़ा है? कि शाम को जल्दी घर लौट आना। माँ ने कहा, कोई अर्थ नहीं निकलना है कि शाम को जल्दी घर लौट आना। अब हम पूरा देखते हैं। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी घर लौट आना, तो कि क्या है? इसमें योजक है। योजक लगा के जब दूसरा वाक्य इसमें जोड़ते हैं तब जाके इसका अर्थ पूरा होता है। अब देखिए, जैसे कि जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा, वाक्य इनकम्प्लीट है। तब वर्षा शुरू हो चुकी थी, क्या जोड़ा? तब जोड़ा और वर्षा शुरू हो चुकी थी। अब हमारा जो वाक्य है वो पूरा हो चुका है। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी। जैसे ही बादल गिरे, वाक्य पूरा नहीं है। वैसे ही बिजली चमकने लगी, इसमें हमने क्या जोड़ा? वैसे ही बिजली चमकने लगी, तब जाके हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तो वाक्य पूरा नहीं है। अब इसमें क्या जोड़ा? तब तक ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। अब ये वाक्य पूरा हो चुका है। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं। जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वाक्य पूरा नहीं है। अब इसमें जोड़ देते हैं, वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती हैं, तो वाक्य पूरा हो जाता है। यानी कि मिश्र वाक्य में जो पहला उपवाक्य है वह दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, और जब तक पहले उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य नहीं जोड़ते हैं तब तक वाक्य पूरा नहीं होता है। ध्यान दें, देखिए, मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे आरंभ में, जो अपने आसपास सफाई रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। जिस लड़के ने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं उसे पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखिए, बीच में कैसे आते हैं, मध्य में कैसे आते हैं? वे जो अपने, वे पहले आ गया। अब जो अपने आसपास सफाई रखते हैं सदा स्वस्थ रहते हैं, यानी कि ये बीच में आ गया। अपने आसपास सफाई रखते हैं। वह लड़का जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं पुरस्कृत किया जाएगा। वह लड़का, अब
ये भी मध्य में है, जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए। ठीक है, अंत में कैसे आएगा देखिए, वे सदा स्वस्थ रहते हैं जो अपने आसपास सफाई रखते हैं। उस लड़के को पुरस्कृत किया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा पौधे लगाए हैं। ये अंत में आ गया।